ये जो प्रश्न पूछा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी की परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए और उसके उदाहरण के माध्यम से बहुत ही फंडामेंटल एक मौलिक सवाल का भी यहाँ पे निवारण हम कर सकते हैं, जो कि भय, फियर के बारे में है। मैं इस प्रश्न को 2 या 3 स्तर पर आंसर करूंगा। तो पहली बात ये है कि कोविड, ये जो पैंडमिक सिचुएशन है, जो महामारी फैली हुई है, उसको लेकर लोगों के मन में काफ़ी अनिश्चितता है, काफ़ी डर है। एक तो इस विषय में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये एक किस्म का भय पैदा करता है। और दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मीडिया में, सोशल मीडिया में लोगों का ध्यान भी पूरी तरह से इस टॉपिक पर है। वो भी जो है अननेसेसरी तौर पे इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, एक तो हमें जानकारी चाहिए भय, डर को लेकर, इस महामारी से भी, और जैसे प्रश्न में पूछा गया है, और भी बहुत सी परिस्थितियों में ये भय लोगों में आता है। तो उसके बारे में भी हमको एक पूरी तरह से जो है उसका निवारण करना है। तो ये भय किस चीज़ की है? प्राइमरली ये फियर जो है वो अननोन के बारे में है। जो अनजानी बातें हैं उसको लेकर भय है। मृत्यु, डेथ जो विषय है, ये लोगों के सामने एक अननोन टॉपिक है। लोग नहीं जानते कि मरने के पर्यंत क्या होता है, मृत्यु किसको कहते हैं, डेथ का मतलब क्या है। इसके बारे में जानकारी नहीं है, या उससे अच्छा वर्ड होगा कि एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस कारण से लोग उससे डरते हैं। दूसरा एक पहलू भी है, मृत्यु से लोगों को दूसरा प्राइमरी भय ये है कि जो जानी हुई चीज़ें हैं, जो लाइफ है, जो देख रहे हैं रियलिटी के तौर पे, उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का अंत, उनका कंटिन्यू ना होना, यह भी एक किस्म से मृत्यु से जुड़ा हुआ भय पैदा करने वाली बात है। और मेरे हिसाब से ये जो दूसरी बात है वो पहले वाले से भी ज़्यादा भय मनुष्य में पैदा करता है। ये दोनों चीज़ें इस विषय को ज़्यादा संकीर्ण बनाती हैं। मनुष्य सदियों से इसके बारे में जानने के लिए जूझ रहा है। मृत्यु को लेकर काफ़ी शंकाएं और भय लोगों के अंदर है। इसका निवारण ये है कि जो मन है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना। मन किसको कहते हैं, थोड़ी सी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको जानना ज़रूरी होगा। मेरे दूसरे टॉक्स में भी आपने कई बार सुना होगा, आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मेरे ज़्यादातर टॉक्स में मन का जो टॉपिक है वो ज़रूर आता है, क्योंकि लोगों को मन के विषय में थोड़ी कम जानकारी है, उसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी
होना चाहिए।